डिप्लोमेटिक एनक्लेव के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। The world is changing at a fast pace and it is difficult to catch up with important world's happenings. लेकिन हर इतवार डिप्लोमेटिक एनक्लेव सेगमेंट में हम शामिल करते हैं हफ्ते भर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेश आने वाले अहम वाक़यात, शामिल करते हैं इंटरव्यूज़ एंड रिपोर्ट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। आज के सेगमेंट में हम शामिल करेंगे रवा हफ्ते वफाकी दारुल हुकूमत और सफारती हलकों में कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात रहीं ज़ेर बहस। अफगान रुकन पार्लियामेंट शिंक्याई कारोखेल के साथ हमारी बातचीत, अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैटिस और अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के सरबराह जनरल एलन ने किया पाकिस्तान का दौरा। ये सब कुछ आज डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात पर वज़ीर आज़म की क़यादत में हुए 2 सेशंस। इन सेशंस के बाद इन सिफारिशात के हवाले से आई नरमी मुस्लिम लीग नवाज़ के मौक़िफ़ में। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात पेश होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ये मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हो जाएंगी। ताहम मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत ने इस मामले में डेडलॉक पैदा कर दिया, जिसे तोड़ने के लिए वज़ीर आज़म गिलानी ने बुलाए 2 सेशंस, जिसमें अपोजिशन जमातों के रहनुमा, स्पीकर कौमी असम्बली, आर्मी चीफ, DGI-SI और दीगर पार्लिमानी लीडरान शामिल थे। इस हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि पार्लियामेंट ही पाक अमरीका ताल्लुकात की नवीयत का फैसला करेगी। ऑपोजिशन और तमाम लीडर्स, कोalition पार्टनर्स, उनको बाशमूल अस्करी क़यादत को एक टेबल पे बिठा के हमने डिस्कशन की और हर किस्म के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि किसी के भी लीडर के हो सकते होंगे बाशमूल अपोजिशन, उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के साथ मुलाकात के बारे में ब्रीफिंग दी, तो वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना ने मईशत की सूरत हाल मीटिंग के अरकान के सामने खोल कर रख दी। वज़ीर ख़ारजा ने नेटो सप्लाई बंद रहने की सूरत में नेटो ममालिक के साथ ताल्लुकात बिगड़ने के हवाले से ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने जनरल मैटिस और जनरल एलन से मुलाकातों के हवाले से सबको आगाह किया। इस मुफस्सल सेशन के बाद अगले सेशन में मुस्लिम लीग नवाज समेत दीगर अपोजिशन जमातों के रवैये में नरमी आई। ये सेशन रात 2 बजे तक जारी रहा। अगले ही रोज बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफीर कैमरॉन मिंटर की मुलाकात हुई नवाज शरीफ से इन सिफारिशात के हवाले से, और इसके बाद चौधरी निसार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें ज्यादातर सिफारिशात को काबिल अमल ठहराया कि मजबूरी तौर पर इसकी बहुत सारी जो शिकें हैं वो पाकिस्तान की आज़ादी और खुदमुख्तारी के हवाले से मुस्बत है। मसला इन शिकों का पास होना नहीं है, मसला उन पे अमल दरामद है। अब उम्मीद की जा रही है कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती की पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से सिफारिशात मुत्तफ़िका तौर पर आइंदा हफ्ते मंजूर हो जाएंगी। अब लिए चलते हैं आपको अफगानिस्तान की जानिब। अफगान रुकन पार्लियामेंट शिंक्याई कारोखेल का कहना है कि अफगान अवाम फ़िलहाल अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला नहीं चाहती। अफगान तालिबान के साथ मुफाहमती अमल में पाकिस्तान अफगान हुकूमत की मदद नहीं करा। इस हवाले से की हमने उनके साथ कुछ बातचीत, आइए देखते हैं। Shinkai Saipa, we have recently seen growing anti-American sentiment among Afghan people, especially after that Quran burning incident. As a parliamentarian, do you feel pressurized from the Afghan people to force US forces for a quick withdrawal from Afghanistan? Lots of mistakes have been done by some individual from both NATO and American presidents. And we, those who become the victim of their mistakes, of course, they are not happy. But generally, due to our situation, we have no other option. But we are still happy about their presence, and we want them for some time. Here in Pakistan, we talk about growing Indian influence in Afghanistan, and also that Indian influence is being used against Pakistan. What are the sentiments about this in Afghanistan? This is why we are always worried why Pakistan always see Afghanistan from the lens of Pak-Indian relation. India is one of our biggest donor. India always doing some humanitarian and development work.
in Afghan government and the people of Afghanistan will never ever let any country to use our territory against the other country, because we prefer a peaceful relation and peaceful region for our people and also for our own family. We see US is willing to talk to Taliban, and the government of Pakistan also has a very clear stance that we would support an Afghan-led reconciliation process in Afghanistan. Tell us, how much progress has the government of Afghanistan made, particularly in that reconciliation process with the Taliban? So far, there is no progress, as I understand, because when the regional countries are not very much supportive, how we can expect progress on that? You think Pakistan is not helping much in the reconciliation process with Taliban? As my understanding, no, because our expectation, if Pakistan government really want to help us, they could do it easily, because when the Taliban are living in their territory and using that space and have a family there, for how long they should live here, not only living there, but they secure their family here, they find very safe haven here, and coming and create conflict and problem inside Afghanistan. There have been many international conferences on Afghanistan. There's one recently coming up in May in Chicago, a summit on Afghanistan. What case would the government of Afghanistan be putting forward in that specific summit? Well, Chicago conference definitely for building the security sector and investment on that, and further relation of Afghan government with supporting countries regarding the security sector will be. Thanks a lot, Chinkai Sahiba, for talking with us. दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि जनरल मैटिस और जनरल एलन के दौरे पाकिस्तान का हरगिज़ मतलब नहीं कि पार्लियामेंट के फैसले को नज़रअंदाज किया जाएगा। चीन के सदर हू जिनताओ ने किया भारत का दौरा और दौरे के दौरान 2012 को करार दिया भारत चीन दोस्ती का साल। मज़ीद जानने के लिए देखिए हमारा सेगमेंट आलमी नज़र। अमरीकी सदर बराक ओबामा और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत ने भी मुलाकात की। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैटिस और अफ़गानिस्तान में नेटो अफवाद के सरबराह जनरल एलन ने पाकिस्तान का दौरा किया। जनरल मैटिस और जनरल एलन ने दौरे के दौरान आर्मी चीफ से मुलाकात में नेटो सप्लाई रूट समेत अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन बेहतर बॉर्डर कंट्रोल और सिक्योरिटी के दीगर अमूर पर बातचीत की। सलाला चेक पोस्ट हमले के बाद ये अमरीकी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान पहला दौरा था। दफ्तर खारजा ने इस मुलाकात के हवाले से कहा कि जनरल मैटिस और जनरल एलन के दौरा पाकिस्तान का हरगिज़ मतलब नहीं कि पार्लियामेंट के फैसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पार्लियामेंट ही पाक अमरीका ताल्लुकात की नौयत का फैसला करेगी। रवां हफ्ते वज़ीर आज़म गिलानी 2 रोज़ा दौरे पर चीन बाओ फोरम में शिरकत के लिए रवाना हुए। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म का कहना था कि इस फोरम पर वो मईशत और तवानाई के हवाले से बातचीत करेंगे, जबकि दौरे के दौरान इटली समेत दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। It's a great opportunity where I can meet the world leaders as well as the chief executives of the companies. और साइडलाइंस पे कई लीडरों से भी मुलाकात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने किया दौरा सऊदी अरब का, जहां सऊदी बादशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात में उन्होंने सऊदी तेल की बरामदात को बढ़ाने की बात की ताकि दीगर ममालिक ईरान से तेल की खरीदारी कम कर दें और ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाया जा सके। उन्होंने सऊदी बादशाह को आइंदा 2 हफ्ते में ईरान के साथ उसके जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले मुज़ाकरात से भी आगाह किया। सऊदी अरब के दौरे के बाद हिलरी क्लिंटन इस्तांबुल का दौरा करेंगी, जहां 60 ममालिक के नुमाइंदों के साथ शाम में अमन बहाल करने और खून रेजी के खात्मे के हवाले से बातचीत होगी। रवां हफ्ते चीन के सदर हू जिनताओ ने भारत का दौरा किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने मुश्तरका तिजारत साल 2015 तक $100 अरब तक बढ़ाने का अज़म किया। दोनों सरबराहान ने 2012 को भारत चीन दोस्ती का साल ठहराया। चीन पर तिब्बत में बुद्धमत अफराद की जानिब से इल्ज़ाम है कि चीन की हुकूमत तिब्बत में बुद्धमत लोगों के खिलाफ मजहबी और सियासी जबर कर रही है। भारत में तिब्बती आबादी ने चीनी सदर की आमद पर मुजाहरे किए। कई तिब्बतियों को भारतीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रवां हफ्ते भारतीय आर्मी चीफ वी.के. सिंह ने भारत के दिफाई निज़ाम को फरसूदा करार दे दिया। वी.के. सिंह ने भारतीय वज़ीर आज़म से शिकायत की कि फ़ौज के पैदल दस्तों के पास असले की शदीद कमी है, जबकि टैंकों के लिए भी गोला बारूद नाकाफ़ी है। दूसरी जानब इराक में हुकूमत ने $500 मिलियन के अखराजात से अरब समिट का इनेकाद किया, जिसमें फ़ैसला किया गया कि शाम के हवाले से फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल करेगी।
ترکی کے وزیر اعظم رسب طیب اردگان نے رواں ہفتے ایران کا دورہ کیا. کہا جا رہا ہے کہ دورے کے دوران ترکی کے وزیر اعظم نے ایرانی صدر محمود احمدی نیاد کو شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت کرنے سے منع کیا ہے. ARY نیوز پر آپ کو یہ سیگمنٹ کیسا لگ رہا ہے دے سکتے ہیں آپ فیڈ بیک جوائن کر کے ہمارا فیس بک پیج اور فالو کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو. توقع ہے کہ آئندہ ہفتے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے پارلیمنٹ میں سفارشات متفقہ طور پر پیش کر دی جائیں گی. ان متفقہ سفارشات پر کیا رد عمل رہا امریکہ کا، اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے چین کے دورے میں کن ممالک کے رہنماؤں سے کی ملاقات، یہ سب کچھ آئندہ ہفتے ڈپلومیٹک انکلیو میں. اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ.